हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध रूप दो भागों में विभाजित है। पूर्वार्ध में पंच संधि, सुबंत, स्वरांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, व्यंजनांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, समास, तद्धित, प्रत्यय, इनका प्रसंग प्रकरण पूर्वार्ध भाग में आचार्य भगवंत ने समायोजित किया है। उत्तरार्ध में असार्वधातुक, सार्वधातुक और कृदंत प्रकरण को समायोजित किया गया है। असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में आज हमारे बीच में धातु चल रही है रुधिर आवरणे। रुद्र जिसमें से शेष रहता है, रुधिर में से ई का अनुबंध हो जाता है और रुद्र बचता है। तो रुद्र के बचने पर इस धातु में इर का अनुबंध हुआ है और इर का अनुबंध होने के कारण नियमानुसार इस अद्यतनी के प्रकरण में सिजद्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच विकरण होता है, परंतु रुधिर धातु में इर का अनुबंध किया गया है और इर का अनुबंध किए जाने पर सूत्र हमारे बीच में आता है इरनुबंधात वा, अर्थात इरनुबंधात धातोर वा अण भवति कर्तरी अद्यतन्याम परस्मै परे। इर का अनुबंध जिन धातुओं में होता है ऐसे धातुओं को विकल्प से अण विकरण होता है कर्तृवाच्य अद्यतनी परस्मै पद के होने पर। तो यहाँ पर विकल्प से अण विकरण करने जा रहे हैं और अण विकरण के अभाव में सिजद्यतन्याम सूत्र से हम सिच विकरण करेंगे। तो अण विकरण के होने पर उसमें से आ शेष रहता है, ना का अनुबंध हो जाता है और ना का अनुबंध होने के कारण न नकारानुबंध चक्रीय तयो हो सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है। धातु के आदि में अट का आगम होता है। अट धात्वादिर यस्तन्य दित्तन्य क्रियाति पत्तिसु, और जो दी विभक्ति लेकर आए हैं उसके स्थान पर पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है आरोधत। द्विवचन में ताम प्रत्यय के आने पर हमें आरोध तो बना ही लेना है, यानी धातु के आदि में हट का आगम कर लेना है। इरनुबंधात वा सूत्र से अण विकरण कर लेना है। सिच की प्राप्ति के बाद विकल्प से अण करना है और इतना काम करने के बाद में आरुद्ध, फिर ताम प्रत्यय के आने पर आरुद्ध ताम
अन प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च, सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप अन के आकार का लोप होकर प्रयोग बनेगा अरुधन। मध्यम पुरुष के एक वचन में शी विभक्ति के आने पर अरुधा, फिर अरुदतम, अरुदत, अरुधत, और उसके बाद में असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च अरुधम, अस्य वमोर दीर्घा, सूत्र के माध्यम से दीर्घ होकर अरुद, अरुधाव और अरुधाम ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब जहां पर अण नहीं होगा वहां पर सिजत्य तन्याम सूत्र से सिच होगा, और सिच जब हम करेंगे तो रुद्ध धातु है, सिच किया दी प्रत्यय लेकर आए। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है, परंतु सूत्र हमारे बीच में आता है राधि, रुधि, कुर्धी, क्षुधि, वंदी, सुधि, सिद्ध्यति, बुद्ध्यति, युधि, व्यधि, साधेर धात, ये धकारांत धातुएं हैं, और इन धकारांत धातुओं में इट का आगम नहीं होता है। ये धातुएं अनिट हैं ऐसा जानना चाहिए, और ये अनुट धातुएं होने से इन धातुओं में इट का आगम नहीं होता है। फिर हमारे पास में सूत्र आता है व्यंजनांता नाम अनिटाम, उस धातु के आदि में व्यंजन हो ऐसी धातुओं को लिए वृद्धि रूप एकादेश होता है। वृद्धि किसको करना? नामी नायब, नामी होना चाहिए। तो यहाँ पर रुद्ध में रहने वाला जो रू है, ऊ है, उस रू को औ वृद्धि हो जाएगी। औ वृद्धि होने पर अरऊ, धातु के आदि में अटका आगम अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु, सूत्र के माध्यम से अटका आगम, और अटके आगम होने के बाद में सिचा, सिचा सूत्र से ईट का आगम किया जाएगा, और धातु के आदि में अट धात्वादर यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु, सूत्र के माध्यम से अटका आगम करके और अघोषेश वसीटाम प्रथमा, यानी कि जो धा है उस धा के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अरोत शीत। अब अरोत शीत बनने पर दूसरा प्रयोग आता है ताम। द्वितीय विभक्ति में ताम विभक्ति के आने पर अब यहाँ पर सिचा सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि सिचा सूत्र केवल दी और सी के आदि में ही लगता है। दी और सी के होने पर आदि में ईट का आगम करता है, तो यहाँ पर जब सिचा सूत्र नहीं लगेगा तो ईट का आगम नहीं होगा। ईट का आगम नहीं होने पर सूत्र हमने पढ़ा है धुटस्य धुटी, उस धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा। अब सिच का लोप होने के बाद धातु के आदि में अटका आगम तो हमने कर ही लिया है, धात्वादर स्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु। अब हमारी स्थिति है अरोध धन ताम,
तो अंत में धा, धातु में धा है यानी चतुर्थ अक्षर है, तो अंत में धा चतुर्थ अक्षर के होने पर हमारे बीच में सूत्र है घा ढा धा भेभ्यो तथोर धोधा, अर्थात जिन धातुओं के अंत में चतुर्थ अक्षर हो उन चतुर्थ अक्षर के सामने रहने वाला ता और था को धा आदेश हो जाता है। तो जो ताम विभक्ति का ता है उसके स्थान पर धा आदेश हो जाएगा, और धा आदेश होने पर पूर्व में भी धा, उसके सामने भी धा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो पहले वाला धा है उसको धुट कहते हैं, और जो दूसरा वाला धा है उसको चतुर्थ अक्षर कहते हैं। तो चतुर्थ अक्षर के होने पर सूत्र आता है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, अर्थात धुटों को तृतीय अक्षर होता है चतुर्थ अक्षर के होने पर। तो यहाँ पर चतुर्थ अक्षर सामने रहने वाला धा है और पूर्व में रहने वाला जो धा वो धुट वर्ण है। तो धुट वर्ण को तीसरा अक्षर होता है, यानी कि धा तवर्ग का अक्षर है ता था दा धा। तो धा चतुर्थ अक्षर के स्थान पर तृतीय अक्षर हो जाएगा दा, तो प्रयोग बनेगा अरोध धाम। अन्य विभक्ति के आने पर अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर उस आदेश होता है, और उस आदेश हो जाने पर बहुवचन में प्रयोग बनेगा अरोध सुहु। शी विभक्ति के आने पर जैसे हमने अरोध शीत बनाया था, अरोध शीत में पदांते दुटाम प्रथमा लगाकर दा के स्थान पर ता आदेश किया था। यहाँ पर रस सकारी और विसृष्टा सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश किया जाएगा, तो बनेगा अरौत सी। तम प्रत्यय के आने पर धाम की तरह, अरोध धाम की तरह यहाँ पर भी ता को धा आदेश होकर दुटाम तृतीय चतुर्थेषु से धा के स्थान पर दा आदेश होकर प्रयोग बनता है अरोधम। फिर अरोध, फिर अरोत्सम, अरोत्स्व और अरोत्स्म, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं रुधिर धातु से। अब ये रुधिर जो धातु थी हमारी, अभी हमने इसके केवल परस्मै पद में रूप चलाए हैं, और आत्मने पद के जब हम इसके रूप चलाएंगे तो इसमें अण नहीं होगा, क्योंकि आत्मने पद में अण नहीं होता है, सिच ही होता है। तो आत्मने पद में सिच के आने पर जो रुद्र धातु है उससे ताप प्रत्यय लेकर आएंगे, और ताप प्रत्यय के लेके आने पर सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच करेंगे, और सिच का सा हमारे बीच में रहेगा। इटके आगम की प्राप्ति करेंगे, इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इटके आगम की प्राप्ति का रादि रुदि कृदि चुदी वंदी सुदी सिद्ध्यति बुद्ध्यति युधि वेदी सादेर धात
सूत्र के माध्यम से इट का निषेध हो जाएगा, और इट का निषेध होने पर अब हम क्या करें? तो कहते गुण करना चाहेंगे तो गुण करेंगे, और धुटस्य धुटी, धुटस्य धुटी लगाकर उस सिच का लोप कर देंगे, और सिच का लोप करने के बाद जो धा है उस धा के निमित्त से घाड़ा धा भेभ्यास ततोर धोधा, सूत्र से ताके स्थान पर धा आदेश हो जाएगा, और धुटाम तृतीय चतुर्थेसु से पूर्व का जो धकार है उसको दकार रूप आदेश हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिसु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम हो जाएगा, और नामिनस चोपधाया लगो, सूत्र से यदि गुण किया जाता है तो प्रयोग बनेगा अरोध, और आताम प्रत्यय के आने पर यहाँ पर जो सिच है अब उसका लोप नहीं होगा, तो अघोषेश वसीटाम प्रथमा अरोध साताम, अंत प्रत्यय के आने पर आत्मने च नकारात, सूत्र से अंत के नकार का लोप हो जाएगा, अरोध सत। थास विभक्ति के आने पर धुटस धुटी, सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, और था के स्थान पर घा ढा धा भेभ्यास ततोर धोधा, सूत्र के माध्यम से धा आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अरोधा, अरोधा धुटाम तृतीय चतुर्थेसु, और उसके बाद में आथाम प्रत्यय के आने पर अरोध साथाम, यानी कि अघोषेश वसीटाम प्रथमा। अब ध्वम प्रत्यय आएगा, ध्वम प्रत्यय के आने पर सिचो धकारे, सिचो धकारे सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, और धुटाम तृतीय चतुर्थेसु से जो पूर्व का धकार है उसको धकार आदेश हो जाएगा, तो आरोध ध्वम। फिर उसके बाद में उत्तम पुरुष के एक वचन में अरोध सी, अरोध वही और अरोध मही, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब हमारे बीच में भुज धातु आएगी, अगली धातु, और भुज धातु इसलिए आ रही है कि जकारांत धातु है, और जकारांत धातुओं को इट के आगम का निषेध करने वाला सूत्र हमारे बीच युगल मुनिराज के दर्शन हम और आप पा रहे हैं। तो ऐसा ये युगल सूत्र हमारे बीच में आया है। तो राधि रुदि क्रुदि छुदी वेदि बंदी सुधि सिद्ध्यति बुद्ध्यति युधि व्याधि सादेर धात, ये धा जिनके अंत में उन धातुओं को इट का निषेध करता है। और आगे आने वाला जो सूत्र है युजी रुजी रंजी भुजी भजी भंजी संजी तेजी भ्रसजी यजी मस्जी सृजी निजी बिजी स्वेर स्वेंजेर जात, इस जकारांत धातुओं में भुज धातु आई है, उसको इट का आगम नहीं होता है।
तो इस प्रकार से अब अगले सत्र में हम भुज धातु से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। और भुज धातु को ध्यान रखना, पूर्व संस्कारों को याद रखना कि भुज धातु परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है और किस नियम के अनुसार वह आत्मनेपदी हो जाती है, इत्यादि चर्चाएं आपके बीच में अगले सत्र में हम करेंगे भुज धातु के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।